Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPC Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो 4th चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन आइज और अभी तक हमने ह्यूमन आइज के चैप्टर में आइज के बारे में स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, फंक्शनिंग ऑफ आई कैसे मतलब आई किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में हमने स्टडी किया। और लास्ट की क्लासेस में हम एकोमोडेशन पावर के बारे में स्टडी कर रहे थे। एकोमोडेशन पावर को अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो एक तरह से हम कह सकते हैं आई का जो एडजस्टमेंट पावर होता है कि वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके को अपने को एडजस्ट करती है जिससे उसको जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली दिखाई दे सके, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। बेसिकली उसी टॉपिक में थोड़ा सा रह गया था, जो हमारा फार पॉइंट या नियर पॉइंट है उसी के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और जो एक नया और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको भी आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनको किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं, उनके कौन कौन से करेक्शन मेजर्स होते हैं, उनके बारे में भी आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशन पावर में बेसिकली हमारा जो रह गया था वो हमारा था नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है कि जितने पास से हमारी आई को इजीली दिखाई दे सके, और फार पॉइंट वो होता है कि हमारी आईज जो है वो कितने दूर तक देख सकती है। तो जो हमारा फारदेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तक हमारी आईज देख सकती हैं। और जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। कहा जाता है कि बच्चे जैसे अगर पढ़ते हैं तो उनको जो अपनी बुक्स है, जो भी स्टडी मटेरियल है जिससे वो देख के पढ़ रहे हैं, जिससे देख के स्टडी कर रहे हैं, उसको कम से कम एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना चाहिए, जैसे उनकी आईसाइट वीक ना हो। तो हमारा जो सबसे एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो हम लोग मानते हैं जहाँ से हमारी आईज एक तरह से कंफर्टेबली ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, वो हमारा कितना होता है डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर जो हमारा होता है वो नियर पॉइंट होता है, और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब इसी में देखते हैं, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट मस्ट बी अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। हमारी आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन more distinctly without strain is called as a least distance of the distant vision and it is also called as a near point of the eye। अब यही बताने की इसमें कोशिश की गई कि नियर पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं बिना हमारे आईज में कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेन या स्ट्रेस पड़े। तो वो हमारा डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन, या हम इसे नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, तो नियर पॉइंट ऑफ द आई हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है, वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट, जिससे मतलब जिस पॉइंट से हमारी आईज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली सी कर सकती है विदाउट एनी स्ट्रेस और स्ट्रेन। For a young adult with a normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर। जिसकी आईज में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, एक नॉर्मल जो यंग पर्सन होता है उसकी जो हमारी जो नॉर्मल विजन होती है नियर पॉइंट का, वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। इन हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट मूव्स अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। दो डिजीजेस बेसिकली हमारे ह्यूमन आईज में होती हैं, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और एक प्रेसबायोपिया भी होता है। इनके बारे में आगे हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी खाली आप इतना जान लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए इसमें हमको पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं और दूर की चीजें दिखाई दे जाती हैं। तो इसलिए इसका जो पास की चीजें ना दिखने का कारण यह है कि इसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से अवे होता है, इसलिए इसको पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी इज कॉल्ड एज अ फार पॉइंट ऑफ द आई। जैसे वो नियर पॉइंट था वैसे ये फार पॉइंट होता है कि वो फारदेस्ट पॉइंट, वो उतनी डिस्टेंस की दूरी जहां तक हमारी आईज देख सकती हैं, वो हमारी क्या होती है? फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। जिस तरीके से नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है, उसी तरीके से हमारी नॉर्मल आई के लिए जो हमारा फार पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अ नॉर्मल आई कैन सी अबाउट क्लियरली
बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। और जो नॉर्मल पर्सन होता है जिनकी आईज बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल होती है, उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होता है, वो हमारी 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच की चीज़ों को देख सकती हैं। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में वही इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया का। मायोपिया में हमें पास की चीजें दिखाई पड़ती हैं और दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो मायोपिया में द फार्देस्ट पॉइंट बिकम्स क्लोजर टू इन्फिनिटी, इसका जो फार्देस्ट पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी के पास तक पहुंच जाता है, इसलिए हमको दूर की चीजें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये हमारा हो गया फार पॉइंट और नियर पॉइंट। अब हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे जो ये वर्ड्स हैं इनको हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नए टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। कौन कौन से डिफेक्ट्स बेसिकली हमारे कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आईज में और उनको हम किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है दैट इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। मायोपिया हमारी बेसिकली वो डिजीज होती है जिसमें हमको पास की चीजें तो दिखाई देती हैं पर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। अ पर्सन विद द मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो दूर की चीजें होती हैं, जिन पर्सन मायोपिया की डिजीज से सफर करते हैं वो हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकते हैं पर जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें देख नहीं पाते हैं। A person with this defect has the farthest point near the infinity. Such a person may see clearly up to the distance of few meter. उसका जो हमारा फार पॉइंट होता है वो हमारे इन्फिनिटी के पास होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से उसको पास की चीजें दिखाई देती हैं और उसका जो डिस्टेंस होता है देखने का विजन का वो कुछ मीटर्स तक ही होता है और उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि उसका जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत इन्फिनिटी के पास होता है। अब जो कि उसको मायोपिया की डिजीज है तो उसको हमें पास की चीजें ही दिखाई देंगी, दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो मतलब उसका कुछ डिस्टेंस तक ही उसका विजन रहता है, उसके बाद उसका विजन गायब हो जाता है, इसलिए उसको दूर की चीजें बहुत ही ब्लर टाइप की दिखाई देती हैं। अब बेसिकली इसमें कॉज क्या होता है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई बिकम्स टू स्मॉल। जो फोकल लेंथ होता है आई का वो बहुत ज्यादा, ये हमारा जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेटिना पे इमेज हमारी बननी होती है वो नहीं बनती है, इस वजह से हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। समटाइम्स द आई बॉल गेट एलोंगेटेड एंड देयरफॉर द इमेज ऑफ द फार ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, और इसका हम करेक्शन जैसे यहाँ पे देख लिए कि जो हमारा पास में रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा, यहाँ पे फार पॉइंट में, यहाँ पे मतलब नियर ही सपोज करेंगे। अगर हम इन्फिनिटी और फार में मतलब एक तरह से कंपैरिजन करें तो इन्फिनिटी हमारा बहुत दूर हो जाएगा, फार हमारा उससे कम हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं बहुत दूर वो हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, जो कि हमारा मायोपिया डिजीज है, इस वजह से इसको पास की दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है अगर इन्फिनिटी से थोड़ा मतलब दूरी पे और हमारे आई के थोड़ा पास में रखा हुआ है तो उस कंडीशन पे जो हमारी इमेज होती है वो हमारी रेटिना पे फॉर्म करती है और हमें ऑब्जेक्ट्स इजीली दिखाई दे जाते हैं। इसका करेक्शन क्या होता है, हम इसके करेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। कॉनकेव लेंस जो होता है उसके वजह मतलब हेल्प से हम इस डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। और बेसिकली कॉनकेव लेंस जो होता है उसका ये काम होता है कि जो इमेज रेटिना पे ये नहीं फॉर्म हो रही है, कॉनकेव लेंस यूज करने के बाद वो इमेज वापस रेटिना पे फॉर्म होने लगती है और इस डिफेक्ट को हम एक तरह से रिमूव कर सकते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। The concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina and thus the defect is corrected. कॉनकेव जो हमारा लेंस होता है उसको यूज करने से जो हमारी इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही है उसे हम रेटिना पे फॉर्म कर सकते हैं और इस डिफेक्ट को हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आता है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज होती है उसमें हमें दूर की चीजें बहुत ही इजीली दिखाई देती हैं पर जो हमें पास की चीजें हैं वो इजीली दिखाई नहीं देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज अ फार साइटेडनेस एंड hyperopia or long-sightedness. The person suffering from this disease can see far off objects clearly but cannot see the object situated at the distance of 25 centimeter or the least distance of distant vision. 25 सेंटीमीटर या उससे कम या उसके थोड़ा सा आगे पीछे की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं
वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें इस वाली डिजीज में दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं और पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा जो मतलब अगर पास में अगर उनका कोई भी चीज रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रीडिंग मटेरियल रखा है तो उन्हें नहीं दिखाई देता है। वो थोड़ा सा दूर करके देखते हैं अपनी आंखों से तो उन्हें वो चीज इसलिए दिखाई देने लगती है। हाइपरमेट्रोपिया पर्सन्स हैव टू कीप अ रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। जिन पर्सन्स को हाइपरमेट्रोपिया डिजीज होती है वो जो रीडिंग मटेरियल होता है उसको 25 सेंटीमीटर की अगर दूरी पे रखेंगे तो उनको ये चीज कंफर्टेबल होगी, ईजी होगी पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको हाइपरमेट्रोपिया की डिजीज है जिसकी वजह से उनको पास की चीजें तो दिखाई नहीं देती है, दूर की चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए अगर वो 25 सेंटीमीटर या बियॉन्ड रख के कोई चीज देखने की कोशिश करेंगे तो वो उनको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। अब इसके कौन कौन से कॉजेज हैं? इसमें जो फोकल लेंथ होता है वो ये, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फोकल लेंथ बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है, टू लार्ज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन द आई बॉल्स बिकम स्मॉलर इन साइज एंड हेंस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट 25 सेंटीमीटर और द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ द इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस है, इसकी जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे जाके बनती है। इस वजह से हमें पास की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं और हम उनको इजिली नहीं देख पाते हैं। ठीक है। और 25 डिस्टेंस की अगर ज्यादा वो डिस्टेंस होती है तो उसकी जो इमेज होती है वो इजिली रेटिना पे बनती है और हमको चीजें दिखाई दे जाती हैं। अब आता है पॉइंट कि हम इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने मायोपिया डिजीज को रिमूव करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया था, हाइपरमेट्रोपिया को हम रिमूव करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं सुटेबल पावर का। और इस कॉन्केव लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस को हम जब यूज करते हैं तो इस केस में जो इमेज हमारी पीछे बन रही होती है रेटिना के, वो हमारी आके रेटिना पे बन जाती है और हमको इजीली चीजें पास से भी दिखाई देने लग जाती हैं। These lenses provided the adjustment focusing power required for forming the image on the retina. इसके बाद जो हमारा लास्ट डिफेक्ट आता है दैट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बेसिकली हमारी वो डिफेक्ट होती है जो कि हमारे मतलब जो ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं उसमें ये डिजीजेस हो जाती है। मतलब जैसे एज के साथ साथ ये डिजीज अकर करती है। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीजेस विद एज। जैसे जैसे एज कम होती है, मतलब आई मीन ऐसे एज बढ़ती रहती है, आप 50 के हुए, 60 के हुए, 70 के हुए, वैसे वैसे हमारे देखने की जो आई की पावर होती है, हर चीज की पावर कम होने लगती है तो हमारी आई भी जो है उसके भी जो मसल्स वगैरह होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी ये डिजीज हो जाती है। In most people, they find it difficult to see the nearby objects comfortably and distinct without correction eye lens. और इस केस में क्या होता है कि इनको एक तरह से मतलब ना दूर की चीजें ही साफ दिखाई देती हैं ना हमारे पास की चीजें ही दिखाई साफ देती हैं। तो बिना ग्लासेस के ये लोग मतलब प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं और इसी डिजीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं। In presbyopia, accommodation power of the lens become impaired. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. इसमें जो हमारा लेंस पड़ा होता है आई में, ये हमारा एक तरह से डिमिनिश होने लगता है और जो सिलरी मसल्स वगैरह होती हैं वो एक तरह से वीक होने लगती हैं। इस वजह से हमारी ये डिजीज हो जाती है प्रेसबायोपिया। अब बाइफोकल लेंसेज क्या होते हैं? बाइफोकल लेंसेज में हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही आ जाते हैं। समटाइम्स पीपल में हैव बोथ द डिफेक्ट्स। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की ही प्रॉब्लम होती है। स्पेशली जो हमारे ओल्ड एज के बारे में बात करें तो इनको ना दूर की चीजें दिखाई देती है ना पास की चीजें दिखाई देती हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं जिसमें हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही होता है। अब जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो अलग अलग डिजीजेस हैं, एक में दूर का दिखाई देता है पास का नहीं दिखाई देता है, एक में पास का दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देता है। तो हम इन अलग अलग लेंसेज का यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं दोनों ही केसेस में। अब अगर दोनों ही चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है, मीन सपोज हमें पास की चीज भी नहीं दिखाई दे रही है और हमें दूर की चीज भी दिखाई नहीं दे रही है, तो इन दोनों ही लेंस का जो हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं वो हमारा लेंस क्या बन जाता है? बाइफोकल लेंसेज बन जाते हैं। और इसकी वजह से हम जो उन लेंसेज को मतलब इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसी में कॉनकेव और उसी में कॉन्वेक्स लेंस होता है और फिर उन ग्लासेस को यूज करके जो पर्सन्स होते हैं
वो दूर की चीज भी देख सकते हैं और पास की चीज भी देख सकते हैं। Some people often require bifocal lenses. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lenses. Upper portion consists of concave lens. It facilitates distant vision. जो अपर पोर्शन होता है वो हमारा कॉन्केव लेंस के लिए होता है, कॉन्केव लेंस उसमें होता है जिसकी वजह से हमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं। और लोअर पार्ट जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स फिर से देख लेते हैं इसको कि इसमें बेसिकली जो बाइफोकल लेंस होता है उसमें हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही यूज किए जाते हैं। कॉनकेव लेंस जो हमारा बेसिकली होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है। तो जो हमारा अपर पोर्शन होता है उसमें हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जिससे हमें दूर की चीजें दिखाई पड़ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस, इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन। अपर पोर्शन पे हमारा कॉनकेव लेंस होता है जिससे हमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं और जो हमारा लोअर पोर्शन होता है उसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिससे हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं। इट फैसिलिटेट्स द नियर विजन। तो ये हमारा हो गया बाइफोकल लेंसेज के बारे में। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। बाइफोकल लेंसेज में हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही होते हैं। कॉनकेव लेंस जो हमारे होते हैं वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होते हैं, इसलिए अपर पोर्शन पे हमारा कॉनकेव लेंस होता है और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है, इसलिए हमारे जो लोअर पोर्शन होता है लेंसेज का उसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन आईज ये एंड अप होता है। होप सो जितने भी चैप्टर्स इसमें जितने भी लेसन्स डिस्कस किए गए हैं ह्यूमन आईज के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर किसी भी लेसन में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।